ये है KTM 390 एडवेंचर। अब देखो, जहाँ पर सड़कें ख़त्म हो जाती हैं भाई, वहाँ पर चलने के लिए इस बाइक को बनाया गया है। मतलब ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, जो आपके अंदर राइडर छुपा है ना भाई, उसको निकालने की एक चाबी है ये चाबी। तो भाई इस बाइक को क्यों बनाया गया है, इसमें कौन कौन से आपको फीचर्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मिलती है, खास बातें क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा, वो भी प्राइस और माइलेज के साथ। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं KTM आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर KTM की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। तो अब मैं मोबाइल लेकर खुद ही आपको दिखाता हूँ। तो ये है KTM 390 एडवेंचर की चाबी, और इसको लगाते हैं यहाँ पर, और आपके अंदर जो राइडर छुपा है उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मॉडल और डिज़ाइन दिखा देता हूँ। देखो, ये एडवेंचर बाइक है और उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। अगर देखेंगे आप यहाँ पर तो रेडी टू रेस तो लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ये रेडी टू एक्सप्लोर करने के लिए इसको बनाया गया है। क्योंकि आपने जैसे इनकी 390 भी देखी है, जैसे ड्यूक और ये सारी चीज़ें देखी है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप डिज़ाइन देखो एक बार, जाओ स्विच ऑन करो और पीछे की लाइट दिखाओ, हज़ार्ड को भी ऑन कर देना। यहाँ पर देखो, ये पूरा एकदम तबाही लग रहा है भाई। अब आप राइट साइड से देखोगे, वाइड एंगल कर लेता हूँ, राहुल भाई हैं, देखो वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर देखो, अगर राहुल खड़े हैं, बाइक सीधी कर दो, इसके विंड स्क्रीन इनके एकदम समझ लो मुंह तक पहुँच रही है। ये देखो कहाँ तक पहुँच रही है। तो मतलब ये सिर्फ दिखाने की चीज़ नहीं मेरे भाई, आप यहाँ पर देखो, इसके DRL देखो, इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखो, यहाँ पर प्रोजेक्टर देखो, मतलब एकदम तबाही भाई, मज़ा आ रहा है। और देखो WP का एपेक्स सस्पेंशन मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले आप इसका मॉडल और डिज़ाइन देख लो। देखो, ये जैसे जो चिड़िया होती है, बर्ड की पीक, चोंच की तरह इसको बनाया गया है। अब जैसे आप ख़राब रास्तों पर, गड्ढों पर, कीचड़ में, पानी में चलाएंगे तो उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये 390 सीसी की है। मतलब इंजन दिल नहीं समझ लो, इसके अंदर ज्वालामुखी लगाया गया है कि मतलब आप कैसे भी रास्ते हों, अगर आपको दूर से दूर भी जाना हो तो आप इससे बहुत आसानी से जा सकते हैं। अब जैसे कुछ अगर इसमें जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखो, इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS भी मिल जाता है, ऑफ रोड ABS मिल जाता है, क्विक शिफ्टर प्लस मिल जाता है, एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब इनको धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे टायर से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसमें ट्यूबलेस टायर मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो कहाँ है साइज, साइज कहाँ है, थोड़ा आगे आगे करो पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये अपोलो का टायर लगा हुआ है, और मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि आप सोचेंगे जैसे इसमें स्पोक व्हील है तो ये ट्यूबलेस नहीं होगा। तो मैं आपको ट्यूबलेस पहले लिखा हुआ दिखाऊंगा, बाकी सारी बातें। राहुल यार, ट्यूबलेस ये देखो, ट्यूबलेस यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, ठीक है। और ये तुमने हटा दिया, और पीछे करो, बस बस बस। 130/80R17 का, हट जाओ, 130/80R17 का भाई रेडियल टायर है, ट्यूबलेस टायर है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी आप देख सकते हैं, एकदम झक्कास इसमें बनाया गया है। देखो, यहाँ अंडर व्हील एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। अब आप पूछोगे पानी वानी तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई, ठीक है। सबसे अच्छी बात इसका भाई, जो सब फ्रेम है वो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। सबसे पहली बात तो आप देखो, बनाना शेप में इसका जो ये स्विंग आर्म बनाया गया है, और ये जैसे साइड में दिया गया है, इसका जो सस्पेंशन है वो साइड में दिया गया है, और बाइकों से बिल्कुल एकदम अलग बनाया गया है, जिसकी वजह से ये खास बन जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको मैं इसका यहाँ से, तो शायद आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है भाई, लेकिन इसका जो अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो इसका जो सब फ्रेम है वो बिल्कुल डिफरेंट बनाया गया है, जो आपको शायद किसी और बाइक में नहीं मिलता है। इसमें बोल्ट ऑन सब फ्रेम मिलता है, यानी पीछे का जो हिस्सा, जैसे ये जो पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ से जो ये हिस्सा जाता है वो बिल्कुल अलग दिया गया है। अलग दिया गया है कि एडवेंचर में अगर आप चलते हैं, अगर उसमें कुछ भी होता है तो सिर्फ आप सब फ्रेम को चेंज कर देंगे और आपकी बाइक चलने लगेगी। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। मीटर तो आप बाद में देखोगे, क्रूज कंट्रोल अभी इसमें आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बटन ये भी आ गई है, सब इसके बारे में पूरा बताऊंगा। बहुत हैवी, बहुत ऊंची बाइक एकदम ये बनाई गई। देखो मीटर एकदम यहाँ पर दिया गया है, चार्जिंग का फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है भाई। तो डिज़ाइन के मामले में ये बाइक एकदम परफेक्ट बनाई गई है, जो खास करके एडवेंचर के शौकीन हैं। अब अगले टायर की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे अपोलो का टायर, इसको भी घुमाओ यार जरा, बस ऐसे ऐसे हैंडल मोड़ो, हैंडल हैंडल, ये हैंडल मोड़ो, उधर को मोड़ो,
यहाँ पर देखो आप ट्यूबलेस टायर, यहाँ पर भी आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखो 21 इंच का व्हील्स इसमें मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ज़बरदस्त है भाई। और ये भी ट्यूबलेस ही मिलेगा। ट्यूबलेस की टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो तगड़ी है। तो अब यहाँ पर सस्पेंशन की बात करते हैं भाई। सस्पेंशन देखो इसका, जैसे एडवेंचर रास्तों के लिए ही इसको बनाया गया है। और आगे काफ़ी अच्छा ट्रैवल गैप दिया गया है, जिससे क्या है कि अगर आप कैसे भी रास्तों में, और दूसरी चीज़ देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये आप प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पर भी है, देखो वो वाला, ठीक है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जैसे आप झटके कितने लग रहे हैं, जैसे कितना दब रहा है, जब ये झटके लगेंगे तो कितना दबेगा, और दबने के बाद कितना जल्दी रिलीज़ होगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं, जो मुझे लगता है भाई तगड़ी चीज़ है। अब आप बताओ, आगे अगर आप देखोगे 320 mm की डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है, माउंटेड कैलिपर है, ठीक है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो 240 mm की डिस्क ब्रेक है। ड्यूल चैनल ABS, ऑफ रोड, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। अब अगर चलते हैं थोड़ा सा फीचर्स और देखते हैं, पहले इस ज्वालामुखी की बात कर लें, इंजन की। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि मैं आपको जैसे ये OBD 2B वाली बाइक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक सेंसर यहाँ पर है और एक सेंसर यहाँ पर लगा है, तो मतलब एकदम लेटेस्ट माल दिखा रहा हूँ, कोई पुरानी चीज़ मैं बिल्कुल दिखाता नहीं हूँ। 398.6 सीसी, 398.63 सीसी का लिक्विड कूल 4 वाल्व DOSC FI इंजन इसमें मिलता है। और बोस का इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन मिलता है। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। 46 HP की पावर है 8500 RPM पर, और 39 न्यूटन मीटर की टॉर्क है 6500 RPM पर, ठीक है। बोर है 89 mm और 64 mm इसका स्ट्रोक है, ठीक है भाई। तो पावरफुल, मतलब मैंने क्या बताया कि इंजन नहीं ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी मतलब मज़ा आएगा जब आप चला कर देखोगे तो। अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा इसकी टेक्नोलॉजी की तरफ बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। मीटर देखो 5 इंच का एकदम कलरफुल TFT मीटर, एकदम देखने में बहुत शानदार लग रहा है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखो, किल स्विच आपको यहाँ पर मिलती है, सेल्फ की स्विच आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जैसे बैक स्पेस, इंटर की, अप एंड डाउन की बटन मिल जाती है। और यहीं से आपको क्विक शिफ्ट भी करना है, अगर आप चाहें तो इस पर यहाँ से इसको मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं भाई। क्रूज कंट्रोल आ गया है, किसी भी हाईवे पर चल रहे हो, 50-60 की जो स्पीड है, एक बार इसको प्रेस करोगे, ठीक है, यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। अभी किल स्विच ऑन करते हैं और क्रूज कंट्रोल देखो, यहाँ पर ये क्रूज कंट्रोल लग चुका है, ठीक है। तो इससे ये क्रूज कंट्रोल, अब यहाँ से क्रूज, ये देखो ये प्लस, ये यहाँ प्लस की बटन है, और यहाँ पर आप देखोगे ये माइनस की बटन यहाँ पर दी गई। तो इससे क्रूज कंट्रोल को आप प्लस माइनस करोगे। लेकिन आप ये पूछोगे ये बटन क्यों दी गई है, ये जैसे जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो जैसे कोई फ़ोन आया, उठाना हुआ, काटना हुआ, म्यूजिक चेंज करना हुआ, तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये कनेक्टिविटी के फीचर्स के लिए इस बटन को दिया गया है। यहाँ पर हॉर्न की बटन है, इंडिकेटर, और यहाँ पर हज़ार्ड लाइट की बटन आपको मिल जाती है। चलते हैं थोड़ा सा मीटर को दिखाते हैं। देखो मीटर बहुत भयावह है। अब इस पर मैं एक बार बैठ जाता हूँ, अरे मेरे तो पैर भी नहीं पहुँचते सही से इस पर। अब देखो भाई, पैर भी नहीं पहुँच रहे मेरे। यहाँ पर देखो रेडी टू रेस। अब यहाँ पर देखो भाई, मस्टर्ड येलो कलर इतना मतलब ज़बरदस्त लग रहा है कि मैं उस वर्ड को नहीं बोल सकता हूँ जो सब लोग बोलते हैं, बट ये ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर मेनू में चलेंगे, देखो अब ये से टेम्परेचर लो और मोड ऑफ रोड लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर गए, राइड मोड में गए, ठीक है। अब राइड मोड में इंटर कर दो, देखो ऑफ रोड मोड लगा है। बैक स्पेस, अब ऑफ रोड मोड में अगर आप जाओगे, देखो ये मैंने ऑफ़ कर दिया, फिर यहाँ पर जाओ, ठीक है, ये ऑन हो गया। अब कॉन्फ़िगर ऑन ऑफ रोड इसको करोगे तो यहाँ पर देखो MTC क्विक शिफ्टर प्लस, थ्रोटल रिस्पांस और डिस्प्ले मोड। यहाँ पर थ्रोटल मतलब ये राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। तो थ्रोटल रिस्पांस, डिस्प्ले मोड आपको कैसा चाहिए, ठीक है। अभी ABS मोड में चलते हैं, तो देखो ऑफ रोड ये है, ठीक। अब इसके बाद MTC में चलते हैं, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल MTC, ठीक है, इसको ऑन है, ये ऑन कर दिया है। क्विक शिफ्टर, अब ये प्लस है, तो देखो ये ऑन है। थ्रोटल रिस्पांस, ये देखो थ्रोटल ऑफ रोड लगा हुआ है, ऑफ रोडिंग के हिसाब से थ्रोटल का रिस्पांस है। डिस्प्ले मोड है भाई, कैसा चाहिए वो बताओ, ठीक है। अब इसको बैक करते हैं और इसको भी बैक करते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो इन्फो में चलते हैं, तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, मतलब यार मोबाइल की तरह पूरे फीचर्स हैं। इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो यहाँ सर्विस वार्निंग सब कुछ है, इसमें सब कुछ आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो मोड में क्रूज कंट्रोल, अब यहाँ पर देखो क्रूज कंट्रोल ऑन है भाई। अब इसको मैंने बैक कर दिया, यहाँ से बैक स्पेस। अब यहाँ से चलते हैं, देखो फेवरेट में, सेटिंग में जाओगे, फेवरेट, क्विक शिफ्टर कहाँ से आप करना चाहते हो, फेवरेट में मैंने बताया था, यहाँ से आप क्विक शिफ्टर करना चाहते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा, गियर लग जाएगा। कस्टम स्विच आप बना सकते हो,
हो, जो मैंने सी वाली बटन को बताया है, इसको प्रेस एंड करोगे, नो फंक्शन अभी इसमें है। आप चाहो तो इसको किसी भी चीज़ के लिए फंक्शन में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको बैक करते हैं, कनेक्टिविटी में जाते हैं। देखो ब्लूटूथ, फ़ोन, राइडर, हेडसेट टाइप, शिफ्ट लाइट जैसा चाहते हो, क्लॉक, डेट और यूनिट्स, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शन, इतनी सारी चीज़ें तो इस बाइक में आपको मिल रही हैं। अब आप पूछोगे कि भाई माइलेज बता दो। अब भाई माइलेज ऐसी बाइक की आप क्या लोगे बताओ, लगभग 25 से 30 के आसपास आपको इस बाइक में माइलेज मिल जाएगी। और भाई ने मुझे प्राइस बताई थी, मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ, लेकिन उससे एक मिनट। तो भाई एडवेंचर 4,34,000 ऑन रोड प्राइस, भाई ये ऑन रोड प्राइस थी। हाँ, ये ऑन रोड प्राइस आपको KTM आलमबाग में आपको मिल जाएगी। आप आएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। अब राहुल भाई ज़रा इस पर बैठ के दिखाओ, हाँ बैठ के दिखाओ। अब राहुल भाई इस पर बैठ के दिखाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सीट हाइट। मतलब अब आप यहाँ पर देखो भाई अपना, ये देखो 830 mm इसकी सीट हाइट है। पैर पहुँच रहे हैं, थोड़े से कम पहुँच रहे हैं, ये देखो, ठीक है भाई। और 227 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस, अरे बाप रे बाप, 227 mm भाई ग्राउंड क्लियरेंस है। 183 किलोग्राम इसका वजन है, 14.5 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। तो अब आपको ये बाइक कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर दो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।